ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 5। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते, कारण दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरी मोहब्बत में मस्त रहते हैं। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पाँव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पाँव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1-2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है। लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं, मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं, तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। मेहनत से निकल स्नेह की, मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हजूर करेंगी। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आते ही आकर्षित हो आवेंगी। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 79। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं
अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छोटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मरजीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं। मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जावेंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं। तो रोज़ कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है, और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे
गायन योग्य और पूजनीय हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने। क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू ज़रूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना। देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्माण होता है। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को मालामाल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान खजानों से संपन्न हो, कोई खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज़ निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज़ निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज़ निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज़ निकलता है कि पा लिया है। अंदर से आता है या अभी समझते हो कि पाएंगे, पा तो रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय ना हो, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी। सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमज़ोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमज़ोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमज़ोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमज़ोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमज़ोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाए तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 79। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो?
सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 79। संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्या की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है, जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79। जादू का शब्द बाबा। अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो, तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज़ याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय चेक करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो।
सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 79। अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विदाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय यह भोले भगवान के रूप में है। लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत को चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हो, जैसी भी हो, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 79। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एजेड पत्ते जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है, अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है वह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना। ऐसे ही चल रहे हो ना। चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? हल्की चीज़ तो सदा ऊपर उड़ती है। इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है। और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो ना। बुद्धि को बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से, तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है? तन और बुद्धि से जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो कराए,
जो खिलाएं वही करेंगे, यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, जो खिलाएं वही खाएंगे, यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना। तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जावेंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाओगे। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना। एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ, तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है। बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। ओम शांति।